रीछ बानर एक एक बार में कोट कोट पर्वतों के शिखर का प्रहार करती है। तो कहा कुंभकर्ण के शरीर पर वो असर कैसे नहीं करते? बड़े बड़े विशाल पर्वत, बड़े बड़े वृक्षों को एक एक बार में करोड़ों करोड़ों बार डाल रही है, तो कैसे असर नहीं करते? जैसे आपने अक्का देखा होगा, आक का फल होता है एक, बौनी जिसे बोलते हैं, और उसको लेकर के हाथी में मारा जाए तो क्या हाथी का कहीं घाव होगा? कहीं चोट लगेगी? कुछ नहीं होगा। वैसे ही कुंभकर्ण के शरीर में इन बानरों के, पर्वतों के, वृक्षों के प्रहार असर नहीं करती हैं। चला आ रहा है रणरंगा, युद्ध के लिए उन्मत्त कुंभकर्ण चला रहा है। हनुमान जी कहने लगे ऐसे नहीं मरेगा। तो क्या है? अच्छा, हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी का चिंतन किया और हनुमान जी भी उसके बराबर लंबे हो गए, और नीचे से वो भी हनुमान जी कहा ना, पर्वताकार शरीर के वो भी हो गए, वो कौन से कम है? तो हनुमान जी ने क्या किया? एक घूसा मारा उसकी। तब मारुत सुत मुठिका हनेऊ, परेऊ धरणे व्याकुल सिर धुनेऊ, पुणे उठते मारेऊ हनुमंत, घुरमित घायल परेऊ तुरंत। एक घूसा हनुमान जी ने मारा कुंभकर्ण की, चक्कर खा के कुंभकर्ण नीचे गिर गया और सर को पकड़ के धुनने लगा। इधर हनुमान जी पछताने लगे। किसी ने कहा हनुमान जी क्यों पछताए? हनुमान जी इसलिए तका कि धिक्कार है मेरे बल को, जो एक घूसा के बाद भी तू जिंदा रह गया। पुण्य उठते मारे हनुमंते, फिर उठ करके उसने हनुमान जी को मारा। हनुमान जी को मारा और तब तक नल नील कब पीछे रहे। उन्होंने क्या किया? पुण्य नल नील ही बने पछारे से, जहां ता पटक पटक भट डारे से। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसितन को सुमझाई। फिर नल नील गए आगे, तो नल नील को पकड़ करके जहां तहां योद्धाओं को पटक पटक करके डाल दिया। बानरों की सेना भाग चली, हनुमान जी को मूर्छित कर दिया। अत्यंत डर से दुखी हो, उसके सामने कोई नहीं जाता, सब घबराने लगे कुंभकर्ण को देख करके। तो कहने लगे कौन कौन मूर्छित किया कुंभकर्ण ने? देखिए लिखते हैं कि अंगदाद कपि मूर्छित कर समेत सुग्रीव। आहा, बानरों के राजा सुग्रीव को मूर्छित कर दिया। हाँ, कि कांखिदाब कपिराज कहे, चला अमित बल सिंह। आज बानरों के राजा सुग्रीव को बगल में दबा लिया। किसी ने कहा सुग्रीव को बगल में क्यों दबाया? कि ये भाई का बदला लेने आया है। रावण को भी बाली ने अपनी कांख में दबाया था, और बाली सुग्रीव का भाई था। कहा तो हम भी भाई का बदला लेंगे। आज सुग्रीव को बगल में दबा लिया मूर्छित करके कुंभकर्ण ने। तो किसी ने कहा कि ये लीला कैसी है? पार्वती जी को अचंबा हुआ। विश्वनाथ भोलेनाथ से कहने लगी प्रभु ये लीला कैसी है? सुग्रीव प्रभु के दास हैं और वो तो भगवान की सेवा के लिए हैं, तो सुग्रीव को बगल में क्यों दबाया? भगवान मुस्कुराए, भोलेनाथ कहने लगे पार्वती देवी सुनो, उमा करत रघुपति नर लीला, उमा करत रघुपति नर नीला। उमा करत रघुपति नर लीला। खेल करुण जिमें
अहिगण मीला। प्रकोटे भंग कालय जो खाई, प्रकोटे ताहे के ऐसी सोहलराई, ऐसी सोहलराई। भगवान कहने लगे हे पार्वती, रघुनाथ जी अब मनुष्य लीला करते हैं और जिस युद्ध में हार जीत ना हो तो अच्छा सा नहीं लगता। एक आदमी कोई जीतता ही जाए, जीते अरे बस ठीक है वो तो जीत ही जाएगा, लेकिन हार जीत एक युद्ध की शोभा है। तो का जैसे गरुण सर्पों के साथ में खेल करते हैं, गरुण सर्पों के साथ में खेल करें, कभी उन पे पिट जाएं कभी उनको पीटें, तो का ये अचंबा है। ऐसे ही प्रभु श्री राम जी के भक्त राक्षसों से कभी पिटते हैं कभी पीटते हैं, यही युद्ध की शोभा है। जो भौं के मरणों से प्रकृति के इशारे से काल का भी भक्षण कर जाए, राक्षस उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हे पार्वती, वो प्रभु की नरलीला है, और जो लीला में नकली में असली ना हुए तो वो लीला ही किस काम की। जग पावन कीरत बिस्तर है, गाय गाय नर भवन तरी है। मूर्छा गई मारुत सुत जागे, सुग्रीवें तब खोजन लागे। हनुमान जी मूर्छित पड़े हैं, सुग्रीव बगल में दबे हैं। अब हनुमान जी की मूर्छा जगी तो एकदम से देखा हमारे राजा, बानरों के राजा सुग्रीव कहाँ हैं। सुग्रीव को क्यों ढूंढा सबसे पहले जानते हैं? जिस समय हनुमान जी ने गुरु दीक्षा ली थी भगवान सूर्य से, उस समय कहा, सूर्य ने कहा हमें क्या दे रहे हो दक्षिणा में? तो हनुमान जी कहने लगे गुरुदेव कुछ भी मांग लो, एक काम करना, मेरा पुत्र है सुग्रीव, उसकी तुम सदा सहायता करोगे, ये दक्षिणा में ये दे दो। तो इसलिए सबसे पहले चिंता हनुमान जी को सुग्रीव की हुई कि सुग्रीव को खोजने लगे, सुग्रीव कहाँ है। देखा सुग्रीव के तो पैर लटक रहे हैं, कुंभकर्ण की कांख में दबे जा रहे हैं। अब हनुमान जी चिंतित हो गए कि छुड़ाऊं या ना छुड़ाऊं। छुड़ाऊं तो वानरों के राजा हैं, कहीं सुग्रीव नाराज ना हो जाए। क्यों? मन में विचार है कि छोटे से तूने हमें छुड़ाया। हनुमान जी जानते थे कि ये सुग्रीव बलवान है, इस कुंभकर्ण के हाथ आ ही नहीं सकती, ये भी कोई लीला कर रही है। तो कुंभकर्ण आज रावण के लिए सुग्रीव, मृत सुग्रीव, यानी कुंभकर्ण के मन में है कि मर गया, मृत सुग्रीव को कांख में दबा करके एक युद्ध की शोभा का उपहार लेके जा रहा है कि लीजिए भैया, हम कौन से कम हैं, तुम्हें दबाया, हमें यहां तक दबा के लाई कांख में। कपिराजौ की मूर्छा बीती, निमुक गयौ ते मृतक प्रतीति। कपिराज सुग्रीव की मूर्छा जगी तो उन्होंने देखा अच्छा हमें बगल में दबाई है, तो वो भी ढीले पड़ गई। अब कुंभकर्ण ने समझेगा मर गया, मरे को क्या ले जाना है घर पे, उन्होंने ढीला कर दिया और सुग्रीव जी निकले और फिर चढ़ गए उसके सर पे, खोपड़े पर चढ़ करके सुग्रीव ने कहा कि लोग ये कहेंगे कि राम की सेना का मुख्य राजा वानरों का और कांख में दाब के चला गया, हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है, तो क्या करें, हम भी कोई ऐसा काम करके जाएं जिससे कहें कि वाह सुग्रीव सुग्रीव है, सुग्रीव सुग्रीव है। तो क्या किया, ऊपर चढ़ गए हैं कुंभकर्ण के सुग्रीव जी, तो क्या किया, काटे से दसन नासिका काना और गरज आकाश चलाते ही जाना। सुग्रीव के पास कोई तलवार तेग तमंचा था नहीं, उनके पास तो बस ये दांत और हाथे अस्त्र शस्त्र हैं। उन्होंने अपने दांतों से कुंभकर्ण की नाक काट ली और कान काट लिए और डाल दिए कि ये पड़े ले जा। अब अंदाजा लगाओ, एक तो वैसे ही विकराल
उसके नाक कान और काट दिए गए हों तो कितना भयंकर लग रहा हुआ। अब जाऊंगा राम की शरण में, राम की शरण में अब जाऊंगा, नाक कटा के नहीं नाक काट के जाऊंगा। आज सुग्रीव जी ने नाक और कान काट डाले हैं कुंभकर्ण के। हनुमान जी खुश होने लगे। आज आकाश मार्ग को चढ़ जाते हैं, कूदे प्रसन्नता में जय श्री राम कहने लगे सुग्रीव जी। गहे से चरण धरि धरण पछारा, अति लाघव पुण्य उठते ही मारा, पुण्य आयो प्रभु पे बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधान। आज सुग्रीव जी कहने लगे जय श्री राम जी की, जय श्री राम जी की, जयति जयति श्री राम की जय। आज सुग्रीव जयकारे लगा रहे हैं श्री राम के नाम की। तो क्यों लगा? कहा जयति जयति जय कृपा निधाना। ये जय मेरी नहीं है प्रभु, ये जय का श्रेय आपका है, आपकी कृपा से मुझे जय हुई है। नाक कान काटे ते ही जानी, नाक कान काटे ते ही जानी, फिरा क्रोध करे माने गिलानी, सहज भीम पुण्य पुण्य श्रुतनासा, देखत कपेदल उपजी त्रासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। कहते कुंभकर्ण फिर नाक कान कटे समझ करके जा तो रहा था लंका को, लेकिन पुनः वापस हो गया। वापस हुआ और वापस जैसे ही उसका मुख रामादल की तरफ हुआ, बानरों ने देखा तो भागने लगे इसको देखकर, वो और भयभीत हो गया। तो स्वाभाविक भयानक फिर नाक कान से रही, तो देखते ही बानरों को बड़ा भय उत्पन्न हुआ। कुछ कहने लगे भागने की जरूरत नहीं, हिम्मत करो, प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके फिर चढ़ जाओ उसके कंधों पर कि जय 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 रघुवंश मणि, धाये कप करहु एक कई बार, ताहि पर डारे गिरे तरु हसिया भजी राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, बोली राघवेंद्र सरकार की। रघुनाथ जी की जय हो ऐसा कहकर के बानर दौड़े और हु करके एक ही बार में उसके ऊपर अनेक पर्वत और शिखर ढहाने लगे। कुंभकर्ण रण रंग विरुद्धा, षण्मुख चला काल जन क्रुद्धा, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाही, जिमु टीढ़ी गिरि गुहा समाई। कुंभकर्ण क्या करने लगा? रंग विरुद्धा, रणरंग में पहुंच करके करोड़ों करोड़ों बानरों को डालने लगा पेट में। अच्छा वो भी बड़े अजीब हैं बानर भी, आराम से जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? लिखते जैसे बड़े पर्वत की गुफा में टीढ़ी जा रही हो। तो टीढ़ी क्यों जाती है गुफा में जानते हैं? वहां उसकी जान बच जाती है, बाहर भय से अंदर चली जाती है। यही बानरों का हाल है। अच्छा फिर निकल भी आती है वो, वही इनका हाल हो रहा है। मुंह से जाते, नाक से निकल रहे, कान से निकल रहे, चारों तरफ भाग रहे निकल निकल के। कुंभकर्ण के मुंह से प्रवेश करते हैं, कानों से निकलते हैं और नाक के रास्ते से निकल रहे हैं बाहर। कुंभकर्ण पकड़ता है और वो उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। ये स्थिति हो रही है। कोटि न गई शरीर सन मरदा, कोटि न मीज मिला यस गरदा।
रसी पराई भालू का पिठाटा। गणमत मत्तन साचर दर्पा मानव विग्रह ग्रसन कह अर्पा। मुरे सुवट रण फिरई न फेरे सूजन नयन सुने नहीं तेरे। कुंभकर्ण फिरी फौज बिड़ारी सुन धाये रजनी चरधारी। कटकाई रिपु अनीक नाना विधि आई। रिपु अनीक नाना विधि आई। काय रण में मदमत तो कुंभकर्ण ने बड़ा अभिमान किया और ऐसा विदित हुआ मानो ये संसार को खा ही जाएगा, अथवा जगत के खाने का अर्पा संकल्प किया है। सब योद्धा लड़ाई से मुंह फेर करके भागने लगे। लौटने से भी नहीं लौटते हैं, बुलाने से भी नहीं आते, आंखों से देखते ही नहीं पुकारते, आ जाओ इशारे से भी नहीं सुनते, कानों की आवाज को भी नहीं सुनते और भागना ही भागना, अपनी जान बचा करके भागते हैं। तब कुंभकर्ण ने पांडवों की सेना बिड़ा डाली। यह सुनकर के अनेक राक्षस सहायता के लिए निमित्त दौड़े। कहा प्रभु अब सहायता कैसे हो। जब रघुनाथ जी ने सेना व्याकुल देखी तब शत्रु की सेना अनेक प्रकार से आई और सुन करके लक्ष्मण जी और विभीषण कहने लगे प्रभु सुनो सौमित्र विभीषण सकल समारे उसेन। मैं देखूं खल तल बलय बोले राजीव नैन। सिया भज राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। कमल लोचन रघुनाथ जी बोले हे लक्ष्मण और विभीषण अब सेना तुम संभालना, मैं उस दुष्ट दलों के बल को देखूंगा, मैं जाता हूं। श्री राम जी ने लक्ष्मण और सुग्रीव से कहा कि तुम यहीं रहना, सेना का निरीक्षण करना। हे विभीषण तुम यहीं रहना,